शहर समेत मुल्क भर में सीमेंट डीलर्स की हड़ताल का आज 7वां रोज है। लाहौर समेत दीगर शहरों में डीलर्स के पास स्टॉक खत्म हो चुका है। सीमेंट ना मिलने से तामीराती सनत को बड़ा धचका लगा है और निजी सोसाइटीज, कॉलोनीज, आबादियों में तामीराती काम में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। निजी तामीराती शोबे को सीमेंट ना मिलने से काम जारी रखना मुश्किल हो चुका है। डीलर्स की सप्लाई ना लेने से फैक्ट्री मालिकान को करोड़ों के नुकसान का भी सामना है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं। शहजाद, बताइएगा, आज सीमेंट डीलर्स की हड़ताल का 7वां रोज है, क्यों कोई मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे? बिल्कुल, शहर लाहौर समेत मुल्क भर के सीमेंट डीलर्स हुकूमत की जानब से आयद करदा विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ डट गए हैं और गुज़श्ता एक हफ्ते से गैर मुअय्यना हड़ताल का सिलसिला जारी है और इसका दायरा कार मज़ीद वसी किया जा रहा है। 7 रोज़ इस हड़ताल को गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल इस मामले पर हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के माबैन डेडलॉक बरकरार है। इस हवाले से सीमेंट डीलर्स ये कहते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स, टर्नओवर टैक्स और इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल का मामला हमें काबिल कबूल नहीं है। इतने ज़्यादा टैक्सेस अगर हम अदा करें तो इनके पास कुछ नहीं बचता। सीमेंट डीलर्स कहते हैं पहले ही इनका सरमाया सुकड़ चुका है। अगर वो 1 करोड़ रुपये का बिजनेस पहले करते थे तो वो 1 करोड़ का बिजनेस अब सस्टेन करने के लिए उनको 2 करोड़ रुपये मजीद लगाना पड़ते हैं। यानी 1 करोड़ की फर्ज करें अगर वो 1000 बोरियाँ खरीदते तो अब वही 1000 बोरियाँ सीमेंट की 3 करोड़ रुपये में आ रही हैं। लेकिन जो मुनाफे की शरह है वो पहले से भी कम हो चुकी है, इसलिए अब उनके बस में ये कारोबार करना इस इतनी बुलंद शरह टैक्स के साथ मुमकिन नहीं है। 7 रोज़ हो गए हैं और अब लाहौर शहर में ये सूरत हाल है कि किसी सीमेंट डीलर के पास सीमेंट का स्टॉक मौजूद नहीं है, जिससे तामीराती शोबे में काम मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। गेड़ी चौक के इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पे भी आप देखें जो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, यहाँ पे ईंटें हैं, बजरी है, रेत है, लेकिन सीमेंट मौजूद नहीं है। एक डीलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या सूरत हाल चल रही है स्ट्राइक की? सर ये तो इतनी ज़बरदस्त स्ट्राइक हुई है कि तकरीबन 7 दिन हो गए माल नहीं आ रहा और मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1-2 दिन का स्टॉक है दुकानदारों के पास। जब ये उनके पास रह गया है, उनके पास 1-2 दिन का है, 1-2 दिन का स्टॉक। और अक्सरियत के पास क्या सूरत हाल? अभी तो फारिग होकर बैठ के दुकानें बस ये रेत ईंटें रख के बैठे हुए हैं, वो बगैर सीमेंट के तो बिकनी नहीं है। जब सीमेंट ही नहीं होगा, मेन आइटम जो है हर काम में सीमेंट इस्तेमाल होना है, तो वो रेत ईंटें बजरी वैसे पड़ी रहेंगे, वो इस्तेमाल ही नहीं होनी। तो स्टॉक ख़त्म होता जा रहा है। हुकूमत इस तरफ उनके साथ निगोशिएबल हो नहीं रहा काम, ये काम खतरे की तरफ जाता रहा। अगर जो माल ना आया मजीद तो ये तो सारी जो एक ट्रेड है वो सारी तबाह होकर रह जाएगी। बिल्कुल जी, ये जो बजरी पड़ी है, इसके अलावा मेरे कब में रेत पड़ी हुई है, दाएं तरफ ईंटें पड़ी हैं, ये सारी अशिया तभी बिकती हैं जब तमाम जो अशिया यहाँ पे सीमेंट समेत वो दस्तयाब हों। किसी एक चीज़ को ले जाने से जो तामीराती शोबा है वो नहीं चलता। रेत भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, ईंटें भी चाहिए और दीगर सामान जो है वो भी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज़ दस्तयाब ना हो तो पूरे की पूरी जो चेन है वो रुक जाती है। इस वक्त शहर लाहौर के अंदर जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, आबादियाँ हैं, कॉलोनियाँ हैं, या बड़े तामीराती जो मंसूबे निजी सतह पर चल रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गए हैं। और इस हवाले से जो इस शोबे से मुंसलिक ताजर बरादरी है, जो बिल्डर्स हैं, जो कंस्ट्रक्टर्स हैं और जो शहरी हैं, वो सारे के सारे परेशान हैं। इसके अलावा इस काम से रिलेटेड सैनिटरी का काम, बिजली का काम और इसके साथ साथ इंटीरियर डेकोरेशन का जो सामान है उसकी सेल में भी बतदरीज कमी होती चली जा रही है। इसलिए लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत सीमेंट डीलर्स के साथ बैठे, मुनासिब मुनाफे की शरह का तयन। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शहजाद थे, अपडेट कर रहे थे। सरकारी स्कूलों के बाद कॉलेजेस को आउटसोर्स करने की सिफारिशात महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी हैं। कॉलेजेस की इमारतों को शाम में प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दिया जाएगा। ज़राए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन के मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए इमारत दी जाएगी। महकमा वज़ीर आला को इन तजावीज़ बारे आगाह कर चुका है, जबकि वज़ीर आला ने महकमे की तजावीज़ पर मजीद वर्किंग रिपोर्ट तलब कर ली। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों के बाद अब हुकूमत पंजाब को सिफारिशात महकमा हायर एजुकेशन की तरफ से भेजी गई हैं कि सरकारी कॉलेजेस जो हैं उनको भी आउटसोर्स कर दिया जाए। अब इसमें सिफारिशात ये की गई कि सरकारी कॉलेजेस की इमारतें जो हैं वो शाम के वक्त खाली होती हैं, तो ये क्यों ना
किसी प्राइवेट जो ख़ास तौर पर एजुकेशन की जो कंपनीज़ हैं या उनके मुख्तलिफ इदारे हैं, उनको ये सेक्टर जो है वो लीज़ पर दे दिया जाए साल का या 2 साल के लिए, और वो वहाँ पर शाम के वक्त जो मुख्तलिफ जो टेक्निकल कोर्सेज़ हैं उनकी क्लासेस का इनेकाद कर सके। तो इस पर पूरा प्लान जो है महकमा हायर एजुकेशन की तरफ से बनाकर हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दिया गया और कहा गया है कि स्कूलों की तरह अब कॉलेजेस की इमारतें जो है वो आउटसोर्स कर दी जाएँ। तो पंजाब के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ जहाँ टेक्निकल एजुकेशन दी जा सकती है वहाँ पर इन इमारतों को आउटसोर्स करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ एजुकेशन के जो इदारे प्राइवेट सेक्टर हैं उनके हवाले कर दी जाए इमारत। अगर सुबह के वक्त जो है वो क्लासेस कॉलेजेस की हो जाती है तो शाम के वक्त टेक्निकल कोर्सेज़ के हवाले से जिसमें AI, IT के सेक्टर और दीगर जो सेक्टर हैं उनसे रिलेटेड जो है वो कोर्सेज़ करवाए जाएँ। अब इस पर ज़राए का कहना है कि हतमी मंजूरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो देंगी। ये प्रपोज़ल जो है वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है और काबीना से भी इसकी मंजूरी ली जाएगी। तो इस पर लीज़ के 1 साल या 2 साल के लिए इसको लीज़ पर जो है वो दिया जाएगा और इसके लिए बिल्कुल कम कीमत जो है वो रखी जाएगी ताकि टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस किया जाए और स्किल एजुकेशन जो है अली राम, बहुत शुक्रिया। तालीम प्रोजेक्ट पर चलने वाले स्कूलों में लाखों के फंड्स में घपले, असातिज़ा को फिक्स तनख्वाह की बजाय कम मुआवजा अदा किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का स्कूलों की थर्ड पार्टी पर वेरिफिकेशन कराने का हुक्म। तालीम प्रोजेक्ट के तहत सूबे भर के 14 इजला में आफ्टरनून स्कूल चलाए जा रहे हैं। 14 इजला में इन स्कूलों की कुल तादाद 1500 से जायद है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं? तालीम प्रोजेक्ट के तहत लाहौर समेत पंजाब भर के 14 अजला में जो स्कूल आफ्टरनून स्कूल चल रहे हैं उनके फंड्स में लाखों रुपए जो है वो खुर्द-बुर्द किए जाने का इंकशाफ हुआ है और वो असातिज़ा जो कि आर्जी तौर पर स्कूलों में पढ़ाते थे उनको फिक्स्ड मुआवजे की बजाय जो है उनको कम मुआवजा जो है वो अदा किया जाता रहा है। इस हवाले से अब प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने फैसला किया कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करवाई जाएगी स्कूलों की। स्कूलों में ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान विज़िट करेंगे और इस दौरान गर्मी की छुट्टियों में स्कूल सरबराहान और असातिज़ा का रहना लाजमी होगा और वो शेड्यूल के मुताबिक जो है वो स्कूल विज़िट करेंगे और इस मौके के ऊपर स्कूल सरबराह को आगाह भी किया जाएगा और स्कूल सरबराहान मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे इंस्पेक्शन टीम के साथ और इंस्पेक्शन टीम जो है असातिज़ा के इंटरव्यूज़ भी करेंगे और उनको तनख्वाहों के हवाले से भी पूछ गुछ की जाएगी। इस हवाले से जो भी स्कूल सरबराहान मुलव्वस पाए गए जिन्होंने फंड्स में खुर्द-बुर्द की होगी उनके खिलाफ सख्त काल में ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। गुलबर्ग में ट्राम चलाने की हुकूमती मंसूबे में पेशरफ्त हुई है। LDA ने पहली ट्राम बनाने के लिए फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया है। रूट फाइनल, लागत समेत टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन पर मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ट्राम के रूट में कलमा चौक से मेन बुलेवार्ड समेत 10 मुकामात शामिल हैं। ट्राम का मुकम्मल रूट 11 किलोमीटर तवील होगा। 1 से 1.5 किलोमीटर बाद एक स्टॉप होगा। MM आलम रोड को ट्राम रूट के बायस 1 वे कर दिया जाएगा। इब्तिदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये कहा गया है डिज़ाइन के लिए फनलैंड और चाइना का जदीद मॉडल स्टडी किया जा रहा है। चीफ इंजीनियर LDA ने यह भी कहा है। हमारे साथ दुर्र नायाब है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से जो LDA को टास्क सौंपा गया था उस पर LDA ने अब काफ़ी हद तक जो है इब्तदाई फिजिबिलिटी पे वर्किंग शुरू कर दी है और इसके बाद हतमी फिजिबिलिटी और फिर हुकूमत पंजाब को इसकी सिफारिशात पेश की जाएंगी। क्या रूट होगा, किस तरह का मॉडल लिया जा रहा है और किस तरह के स्टॉप्स होंगे, किस तरह से फिजिबिलिटी पे काम किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद जिनको ये टास्क सौंपा गया था और DG LDA भी मौजूद थे उस मौके पर। सर, वज़ीर आला ने तो बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात की और लाहौर में अपना जदीद नोयत का होगा। इब्तदाई फिजिबिलिटी में बताइएगा कि कौन से स्टॉप होंगे, किस तरह का मॉडल होगा और क्या आपके ज़हन में खाका है? ये जी ट्रैम का जो प्रोजेक्ट है मैडम CM ने इसको प्रिंसिपली अप्रूव किया और इस पे हम डिटेल वर्किंग कर रहे हैं। इसमें जो अभी ये गुलबर्ग में MM आलम रोड, मेन बुलेवार्ड और हाली रोड का जो लूप है इसके ऊपर हम चलाएंगे और ये कनेक्ट करेंगे विद ग्रीन लाइन कलमा चौक पे, तो उधर से ये CBD को भी रास्ता मिलेगा और इस पूरे लूप में जो कि तकरीबन 11 किलोमीटर का है इसमें हम 3 सेट्स ट्रैम्स के लेके आएंगे और इसी तरह के लूप हम और देख रहे हैं कि शहर में बनाए जाएं। छोटे जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं जैसे कस्बा चौक है और ये सेक्रेटेरिएट के साथ नारकली का एक लूप बना दिया जाए तो वहाँ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, वो ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। MM आलम ने अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं ताकि वो जो विजुअल जो पोल्यूशन है वो ख़त्म हो। बहुत
शुक्रिया। हमारे साथ इसरार सईद साहब थे, चीफ इंजीनियर एलडीए, बड़ा तफसीली बताया इब्तदाई ब्रीफिंग। उन्होंने बताई कि अब तक क्या फिजिबिलिटी और किस तरह से इसको वाइंड अप कर रहे हैं और प्रोजेक्ट लॉन्च कैसे करेंगे, उसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा देंगी। लेकिन उससे पहले जो इब्तदाई काम है वो काफ़ी हद तक किया जा रहा है, डिज़ाइन वर्क पे भी और उसकी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नायाब। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के लिए 1 अरब के फंड से नया सामान खरीदने का हुक्म दिया गया है। होम सेक्रेटरी की जानिब से फॉरेंसिक एजेंसी के लिए नया सामान खरीदने का हुक्म जारी कर दिया गया। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर से तफसीलात जानेंगे। जी कैसे खोखर। महकमा दाखिला पंजाब ने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के लिए 1 अरब रुपए का नया इक्विपमेंट जो है वो खरीदने का जो फैसला किया है और ये ऑर्डर देने का फैसला किया है और इसके लिए जो है ना अजलास आज हुआ है और होम सेक्रेटरी पंजाब ने हुक्म दिया है कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के लिए जो फिंगरप्रिंट है, डीएनए टेस्ट है या दूसरे जो टेस्ट है उनका तमाम का जो है ना 1 अरब रुपए से जो है माली से नया इक्विपमेंट खरीदा जाए। इससे कबल जो इक्विपमेंट खरीदा गया था वो 2011 का था जो अब पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है और डीएनए टेस्ट पर 3 से 4 दिन लगते हैं। लेकिन जो नया इक्विपमेंट है उस खरीदने का फैसला किया है, उसमें डीएनए टेस्ट जो है वो पौने घंटे में कर दिया जाएगा और इस वाले से फिंगरप्रिंट जो है वो भी जल्दी उसका भी रिजल्ट आ जाएगा और 1 अरब रुपए का जो है ना ये सामान होम सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया और आज होम सेक्रेटरी ने इस पर इजलास किया है और महकमा खजाना को कहा है कि वो 1 अरब रुपया जो है जारी करे ताकि जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है उसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी का हामल जो है इक्विपमेंट जो है वो खरीदा जा सके जिससे जदीद तौर पर तफ्तीश में पुलिस की मदद मिल सके। ये फैसला हुआ है होम सेक्रेटरी पंजाब ने आज इजलास किया है। कैसे खोखर, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि आईजी ऑफिस में डीआईजीज की अहम तरीन सीटें खाली हैं। अफसरान की तैनाती न होने से डिजिटलाइजेशन, तबादले, कानूनी उमूर मुतासर हैं। डीआईजी हेडक्वार्टर की अहम तरीन सीट गुज़िश्ता 1.5 माह से खाली है। पुलिस हुक्काम का ऐसा बताना है। मजीद डिटेल्स जान लेते हैं, अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आईजी ऑफिस में 3 अहम सीटें जो हैं वो डीआईजी रैंक की खाली हैं। इसी तरह लाहौर पुलिस में एक डीआईजी रैंक की सीट खाली है जिसकी वजह से महकमाना अमूर मुतासर होते हैं। आईजी ऑफिस की सबसे अहम सीट जो होती है वो डीआईजी हेडक्वार्टर की होती है जिसमें डीएसपी से लेके एसएसपी रैंक के तकर्रो तबादला करने होते हैं। इसी तरह जो आला अफसरान के रैंक होते हैं उनकी सूबा में आमद या उनकी सूबा बदली के हवाले से हुकूमत के साथ कॉरेस्पॉन्डेंट भी डीआईजी हेडक्वार्टर करता है और आईजी पंजाब के सबसे करीबी तरीन अफसर को शुमार किया जाता है। पिछले 1.5 माह से ये सीट खाली है। इसी तरह डीआईजी आईटी की सीट जो गुज़श्ता तकरीबन 8 माह से खाली है, वहाँ पे तमाम डिजिटलाइजेशन के मामला डीआईजी आईटी देखते हैं, लेकिन एहसन यूनुस के तबादले के बाद ये सीट खाली है। इसी तरह डीआईजी लीगल की सीट भी अरसा दराज से खाली है और लाहौर पुलिस की डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन की सीट भी खाली है। दोनों अहम सीटों पर चार्ज जो है वो एहसन यूनुस एमडी सेफ सिक्योरिटी को दिया गया है, जबकि डीआईजी लीगल की सीट पर अवैस मलक जो डीआईजी सिक्योरिटी लाहौर है उनको देकर काम चलाया जा रहा है। ठीक है अली साही, हमारे साथ ही रहेगा। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि पुलिस में अगले ओहदों पर तरक्कियों के लिए आर्जी मनसूख कोर्सेज दोबारा से शुरू करने का हुक्म जारी किया गया है। कब से ये कोर्सेज शुरू होंगे, हमारे साथ अली साही हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स उनसे लेंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, रवा माह के आगाज पर लाहौर समेत दीगर पुलिस के ट्रेनिंग कॉलेज और स्कूल में जो सब इंस्पेक्टर, एएसआई और इंस्पेक्टर रैंक के ओहदों के जो कोर्सेज थे उनको आर्जी तौर पर मनसूख किया गया था और इन तमाम अफसरान को मुहर्रम की सिक्योरिटी ड्यूटी पर भिजवाया गया था। आईजी पंजाब की जानब से तमाम एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स को कोर्स शुरू करने के लिए 23 जुलाई को मुतलका जो ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेज में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है और उसी अरसा के दौरान इनको मुकम्मल किया जाएगा ताकि आइंदा जब कोई प्रमोशन बोर्ड हों तो वो तरक्की के अहल हो सकें। तो इसी हवाले से डायरेक्शन जारी कर दी गई है कि तमाम अफसरान 23 जुलाई को अपने मुतलका ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेज में रिपोर्ट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही, हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ ना होने का मामला संगीन होने लगा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना होने से कंपनी का सालाना बजट मंजूर नहीं किया जा सका, जराए का ऐसा बताना है। हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा हैं, इस हवाले से तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तश्कील नौ ना होने का मामला संगीन होता जा रहा है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना होने की वजह से कंपनी का सालाना बजट मंजूर नहीं किया जा सका। नेपरा की जानिब से जो बजट मंजूर किया गया था उसमें
एक साल के दौरान 86 अरब रुपए लेस्को ने डिमांड की थी कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुँचाने हैं, तो इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से भी दी जानी थी और 30 जून तक इस बजट को मंजूर होना था। ताहम ज़रा ने यह बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर्स की तादाद कम होने की वजह से इस बजट को मंजूर नहीं किया जा सका, जिसके बाद अब बिलखसूस अफसरान और मुलाजमीन के तनख्वाहों की अदायगी, इसके साथ वो जो सालाना मेंटेनेंस का प्रोग्राम होता है जिसके तहत एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जिसकी बुनियाद पर अब 86 अरब रुपए का जो बजट है वो मंजूर न होने की सूरत में न सिर्फ इंतजामी बल्कि दीगर जो अमूर हैं वो बुरी तरह मुतासिर होने पैदा होना शुरू हो। बहुत शुक्रिया। FBI ने तमाम फील्ड फॉर्मेशन की मुख्तलिफ रेंजेस में यूनिट्स कायम कर दिए हैं। 14 बड़े शहरों में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रिफंड की जुरिडिक्शन के रेंजेस में यूनिट्स कायम किए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे, कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। जी कलीम, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हर फील्ड फॉर्मेशन की मुख्तलिफ रेंज में यूनिट कायम किए गए हैं। FBR की जानिब से तकरीबन 14 बड़े शहरों के अंदर जो इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर हैं रिफंड की मुख्तलिफ रेंज में ये यूनिट्स कायम किए गए हैं। अगर सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं वो कायम किए गए हैं। लार्जर टैक्स ऑफिस लाहौर के लिए 2 मुख्तलिफ रेंज में 3 यूनिट्स कायम किए गए हैं। इसी तरह ही जो रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर है उसकी एक रेंज में 2 मुख्तलिफ यूनिट्स कायम किए गए हैं। FBR की जानिब से लाहौर के अलावा दीगर मुख्तलिफ शहरों में भी जो उनकी मुख्तलिफ रेंज हैं उसके अंदर यूनिट्स कायम किए गए हैं, जबकि इस हवाले से तमाम चीफ कमिश्नर्स को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। जबकि अगर मज़ीद इस हवाले से बात करें तो FBR ने तमाम फील्ड फॉर्मेशन में की मुख्तलिफ रेंज में जो यूनिट्स कायम किए गए हैं इसका मकसद ये है कि जो भी कमिश्नर रेवेन्यू की जुरिडिक्शन है उसके अंदर रिफंड के जितने भी केसेस होंगे उसको निपटाने का जिम्मेदार होगा, जबकि इसके अलावा जो रिफंड वगैरह हैं वो उनके मुख्तलिफ रेंज और रेंज के अंदर यूनिट्स कायम किए गए हैं वहीं से ही जारी किए जाएंगे। जबकि इसके अलावा देखा गया था कि FBR को काफ़ी ज़्यादा मुतादिद शिकायत मसूल हुई थी रिफंड का अजरा बर वक्त ना होने की वजह से। इसी वजह से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रिफंड के मामलात को मज़ीद सहल बनाने के लिए ये मुख्तलिफ रेंज में मुख्तलिफ यूनिट्स कायम किए गए हैं ताकि जो रिफंड के केसेस हैं उसमें कमी आ सके और जो रिफंड का है वो बर वक्त हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में 20% ज़्यादा दाखिले किए जाएं। हायर एजुकेशन के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स को अहकामात जारी किए गए हैं। मरासला भी जारी किया गया है। इस हवाले से क्या मतन है, इमरान यूनस से बात कर लेते हैं। जी इमरान। गुज़िश्ता 2 साल से सरकारी कॉलेजेस के इंटरमीडिएट प्रोग्राम में तलबा का दाखिले लेने की तरफ रुझान जो है वो कम है। इस सूरत हाल को देखते हुए महकमा हायर एजुकेशन ने गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल 20% ज़्यादा दाखिले करने का फ़ैसला किया और इस हवाले से जो कॉलेज सरबराहान हैं उनको हिदायत जारी की गई हैं कि रवां साल इंटरमीडिएट के प्रोग्राम में 20% ज़्यादा दाखिले किए जाएँ। गुज़िश्ता साल इंटरमीडिएट प्रोग्राम में जो लाहौर समेत सूबे के कॉलेजेस हैं उनमें 6 लाख दाखिले किए गए थे और इस साल 20% इजाफे के बाद इन दाखिलों को बढ़ाकर तकरीबन 7 लाख कर दिया गया है। महकमा हायर एजुकेशन ने तमाम डिवीजन के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और प्रिंसिपल्स को हिदायतनामा जो है वो जारी कर दिया है और जो अहकाम जारी किए गए हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि दाखिले जो हैं वो रवां साल 7 लाख किए जाए और जो कॉलेज सरबराहान दाखिलों का अहदाफ पूरा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसके साथ साथ कॉलेज सरबराहान से 9वीं की बुनियाद पर जो दाखिले किए गए हैं उसका डाटा भी तलब कर लिया गया है। महकमा एजुकेशन की जानिब से अहदाफ से मुतल्लिक जो लेटर है वो भी तमाम तर डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और कॉलेज प्रिंसिपल जो हैं उनको जारी कर दिया गया है, जिसमें वाज़ेह ये पैगाम दिया गया है कि अगर वो अहदाफ पूरे नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस।